डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 विषय सामाजिक विज्ञान और जैसा और टॉपिक है आपका भारतीय संविधान। सबसे पहले बच्चों देखिए, संविधान कहते किसे हैं? संविधान कहते किसे हैं? संविधान देखिए, कानूनों का एक लिखित संग्रह, कानूनों का एक लिखित संग्रह जिसके अनुसार जो सरकार आती है अपना कार्यकाल पूरा करके चली जाती है, इसे क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। संविधान की फिर परिभाषा सुन लीजिए, कानूनों का एक ऐसा लिखित संग्रह जिसके अनुसार मीन्स संविधान के अनुसार जो भी सरकार आती है अपना कार्यकाल पूरा करके चली जाती है, इसलिए यही संविधान की परिभाषा कहा जाता है। फिर है जैसे इसी में सरकार, सरकार क्या है कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से, जो शासन व्यवस्था है उसका जो सुचारू रूप से जो संचालन किया जाता है वह आपका क्या कहलाता है? वह आपकी गवर्नमेंट या सरकार कहलाती है। अब भारतीय संविधान की मैंने आपको परिभाषा भी बताई, सरकार की परिभाषा भी बताई। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 अध्याय भाग है। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 अध्याय भाग। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 अध्याय या भाग है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश भी है। ये दोनों विशेषता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। अब आता है भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? निर्मित हुआ। निर्मित मीन्स बना 26 नवंबर 1949 को, और इसमें समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का इसमें समय लगा। 26 नवंबर 1949 को निर्मित हुआ, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। ये अंग्रेजी तिथि आपकी 26 नवंबर 1949, हिंदी तिथि है इसकी मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006। यह इसकी अंग्रेजी तिथि है 26 नवंबर 1949 को निर्मित तैयार हुआ, और इसकी हिंदी तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006। अब देखिए, और इसका समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसकी 2 समितियां थी, एक प्रारूप समिति, समितियां तो बहुत थी मगर मुख्यतः 2 थी, प्रारूप एक स्थायी समिति। प्रारूप और एक स्थायी समिति। प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और स्थायी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और स्थायी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून या विधि मंत्री बने। और स्थायी समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और यह 12 वर्षों तक रहे, 1950 से 1962। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपको बता देता हूँ, आपके स्वयं के जीवन काल में अगर सबसे लंबा कोई प्रधानमंत्री रहा है तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू, 19 वर्ष। अपने जीवन काल में सबसे लंबे जो प्रधानमंत्री रहे हैं वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू, 19 वर्ष। तो ये भारतीय संविधान था। मैंने संविधान की आपको परिभाषा बताई, कानूनों का एक लिखित संग्रह जिसके अनुसार जो भी सरकार आती है 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करके चली जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। सरकार हमारे देश की उत्तम जो शासन व्यवस्था है उसको उत्तम तरीके से, अच्छे तरीके से जो उसका संचालन करती है वह क्या कहलाती है? सरकार। सरकार के 3 पार्ट्स, 3 अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। ये हमारी सरकार के 3 अंग हैं। 18वीं सदी से पहले यह तीनों अंग एक ही व्यक्ति या संस्था में निहित थे, जिसे राजतंत्रात्मक शासन कहा जाता था। मगर फ्रांस के एक पॉलिटिकल थिंकर जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने इन तीनों अंगों को अलग अलग किया ताकि राजा अपनी मनमर्जी नहीं कर सके। और आज भारतीय इतिहास, राजनीति विज्ञान का जो इतिहास है, इसमें इसे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है आज भारतीय राजनीति के इतिहास में। और इस प्रकार भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 अध्याय भाग। 26 नवंबर 1949 को निर्मित यानी तैयार हुआ। इसकी हिंदी तिथि है कि लिखी है मैंने, मार्च से शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006। इसकी 2 समितियां मुख्य थी। समितियां बहुत थी, 12-13, मगर 2 मुख्य थी, एक प्रारूप एक स्थायी। प्रारूप के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्थायी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि या कानून मंत्री बने और स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और आज तक का इतिहास है, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया है, उनमें सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल जो प्रधानमंत्री का रहा है जवाहरलाल नेहरू का, वह है लगभग 19 वर्ष तक ये अपने जीवन काल में प्रधानमंत्री रहे हैं। और हमारे इनकी शक्तियां भी बांटी गई है 3 शक्तियों के माध्यम से। 3 सूचियां हैं हमारी, एक संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियों से केंद्र और राज्य की शक्तियां बांटी गई। संघ सूची में आपके 97 विषय हैं, राज्य सूची में आपके 66 विषय हैं
और समवर्ती सूची में आपके 47 विषय, ये 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियां बांटी गई। संघ सूची में 97 विषय जो कि मात्र केंद्र के विषय पर कानून बनाती है। फिर है राज्य सूची। राज्य सूची में 66 विषय है, यह राज्य के विषय पर कार्य करती है। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, यह केंद्र और राज्य के विषय पर कार्य करती है। और आज के लिए इतना ही, कल निश्चित समय पर पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।